हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अरिथमेटिक मीन जिसको एवरेज भी कहते हैं और रेंज के बारे में देखा। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे चलते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे मोड। इट इज mode of a group of observations is the observation that occurs maximum number of times. जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आए उसे मोड कहते हैं। बस इतनी सी बात है। हमें ये फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, हमें इनका मोड निकालना है। तो सबसे पहले बेटर है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो सबसे पहले लिखा 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2 आया है, फिर एक और 2, फिर तीसरा 2, फिर चौथा 2। तो 4 बार 2 आ गया। फिर 3 एक बार आया है और 4 2 बार आया है। मैंने काउंट करी थी, ये 10 है। देखें ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 है, यानी कि सारी की सारी लिखी गई है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि सबसे ज्यादा बार 2 आ रहा है, 4 बार 2 आ रहा है, जबकि एक जो है 3 बार आ रहा है और बाकी इतनी बार भी नहीं आ रहे। तो हम लिखेंगे सिंस 2 occurs maximum number of times since 2 occurs maximum number of times, mode equals 2। ओके, इस डाटा का हमने मोड निकालना है। अब पिछले एग्जाम्पल में तो थोड़ा सा डाटा था, तो उसको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर उसका मोड आराम से निकाल दिया। अब ये ऑब्जर्वेशंस हैं 40, इनको इस तरह से लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इनको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहला कॉलम होगा ऑब्जर्वेशंस, दूसरा कॉलम होगा टैली बार्स, और तीसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने तुम्हें बताया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन, कि ये वाली ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई।
अब अगर तुम इसमें देखो तो इसमें कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बस। यानी सिर्फ ये ऑब्जर्वेशंस हैं। क्लोज कर देते हैं और कॉलम्स ठीक से ले आते हैं और नीचे एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं और इन कॉलम्स को भी नीचे ले जाते हैं। ओके, बढ़िया शेप देने के लिए यहां से भी क्लोज कर दो और यहां से भी क्लोज कर दो। अब टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं? 1 तो 1 के आगे एक लगा दिया, फिर 3 के आगे एक, फिर 2 के आगे एक, फिर 5 के आगे 1, 4, 6, 2, 5, 3 2 हैं, 2 2 ऐसे लिखे, तीसरे को ऐसे लिखा। यानी हमने 5 5 के बंडल बनाने हैं। तीनों 2 आ गए, 4 1, यहां 4, यहां 1, 5 3, यहां 5, यहां 3। ओके, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। तो ये सारे हमने टैली बार्स लगाए। अब ये कितना है? 4, 5 और 4 9, 4, 3, दिस इज 3, दिस इज 1। इन्हें काउंट करते हैं। 1 और 3 4 और 3 7 और 4 11 20 24। ये तो 40 है। दोबारा देखते हैं। 1 1 की दोबारा लगाते हैं। दोबारा से ही लगाने चाहिए। तो आई सजेस्ट ये काम पेंसिल से करो। टैली बार्स जो है वो, इस टेबल को तो बेशक पेन से बना लो, ये पेन से लिख लो, लेकिन ये दोनों पेंसिल से करो, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो 1 3, शायद बीच वाली लाइन छूट गई हमसे, 2 5 1 4 6 2 5 2 2 2 4 1। हाँ, बीच वाली लाइन छूट गई। 5 2 3 1 1 2 3 2 6 4 3 2 1 1 4 4 के बाद है 2, फिर है 1 5 3, फिर 3 2 3 2 4 and 2 1 2। 5 और 4 9, ये आ गए 5 10 और 14, 5 और 2 7। ऐसे कर लेते हैं, काउंट करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर ये आ गया 5, ये आ गया 3 और ये आ गया 2।
तो 2 3 5 और 5 10 17 21 30 का 0 3 3 और 1 4 और हमें पता है ये कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 40। तो अब अगर नीचे 40 आ गया इट मींस हमने सारी काउंट कर ली है और क्योंकि 40 आ गया है तो मोस्ट प्रोबेबली सारी सही काउंट कर ली है। यहां लिख लो टोटल, क्योंकि इसका टोटल नहीं करना, इसके नीचे टोटल लिख लो, यहां बेशक कुछ मत लिखो। तो अब ये ऑब्जर्वेशन हमारी आ गई है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें मोड क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए 2, क्योंकि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन, डाटा ये है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन। तो हमारा आंसर ऑब्जर्वेशंस में से होगा, कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है इसको देखते हुए होगा। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हुआ है 2, 14 टाइम्स। तो तुम लिख दोगे सिंस since 2 repeats maximum number of times, so therefore mode equals 2, right? जरा ये डाटा देखिए, इनका मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का ये फायदा होता है कि कई बार यहीं से मैक्सिमम काउंट करने में कोई 2 या कोई 3 या कोई 5 हमसे छूट जाता है, अगर वो कुछ अक्षरों के बीच में छूट जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर हमें पक्का पता चल जाता है कि ये कितनी बार आया है। तो हमेशा बेटर है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना चाहिए। सबसे छोटा नंबर है 2, तो 2 2 2, क्या दोबारा 2 आया है, नहीं। फिर 3 3, अरे ये तो ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम इसका मोड निकालेंगे। तो देखें 2 आया है 3 बार, राइट, और 5 भी आया है 3 बार। तो हम क्या कहेंगे, सिंस 2 and 5 occurs maximum number of times modes modes equals 2 and 5, यानी इस डाटा के 2 मोड्स हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दिस इज ए बाई मॉडल डाटा, यानी जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है वो मोड है। अभी हमने मोड के बारे में देखा, अब हम देखते हैं मीडियन के बारे में। व्हाट इज ए मीडियन? इफ ए डाटा or data both are used, if a data is arranged in ascending or descending order, then median is the mid value. अगर डाटा को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो मीडियन जो है वो मिड वैल्यू होती है। मीडियन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें ये, मैंने काउंट किया, अभी 7 नंबर्स दिए हैं, इनका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए यानी छोटे से आगे बढ़ते हुए। तो सबसे छोटा नंबर है इसमें 18, 1 डिजिट का और कोई नंबर है 17 भी है, तो 17, 18। उसके बाद 1 डिजिट का और कोई नंबर नहीं जिसकी 100 डिजिट 1 हो, सॉरी 100 डिजिट 1 वाले दो नंबर हैं। फिर उसके बाद 100 डिजिट पर 2 है जिसमें वो 24 एंड 25, 24, 25। फिर यहाँ पर 3 डिजिट वाले एक दो नंबर हैं 35, 36। फिर है 46, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सारे नंबर्स लिख लिए गए असेंडिंग ऑर्डर में है। अब ये 7 नंबर्स हैं, तो मीडियन इक्वल्स, मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा 7 में एक और जोड़ लो और फिर उसका आधा कर दो, यानी माइंड में 7 में एक जोड़ा कितना आ गया 8, 8 का आधा 4, तो मीडियन हो गया 4th नंबर। और 4th नंबर इस ऑब्जर्वेशन में कौन सा है? 25। तो मीडियन हो गया 4th नंबर। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है मिड वैल्यू प्रोवाइडेड द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हो और ऑड नंबर है तो हम क्या करते हैं, हम ऑड नंबर को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसे अगले को 2 से डिवाइड करके कितना आ गया 8, डाटा 7 है, अगला नंबर क्या है 7 से 8, तो 8 का आधा 4, तो मीडियन होगा 4th। तुम कहोगे जी ऐसा क्यों? मिड वैल्यू अगर मैं निकालूं, एक और तरीका है, इधर से कैंसिल किया, 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 तो मीडियन क्या आ गया 25। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीडियन 25 आया है। और अगर 7 नंबर्स हैं उसमें एक और ऐड करके 8 करके हम 8 का आधा करते हैं तो 4th नंबर मीडियन आएगा। हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, फिर हमें इन्हें काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये डाटा दिया है और कहा है इसका मीन, मॉड और मीडियन निकालो। सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है, तुम्हें इससे पहली वीडियो में बताया है। मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस mean is sum of observations upon number of observations. Oh yes, number of observations. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है ये हो जाएंगी 6 + 15 + 120 50 100 80 10 15 8 10 15 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। These are 11 observations। तो हमें ये निकालना है। इसका हमने सम किया, इनका सम आया 429 अपॉन 11 और ये कितना आया, ये आ गया 11 3 11,
9 जा 11 3 जा 33, 9 बचे, इधर आके 99 हुआ, 11 9 जा, तो इसका मीन आया 39। अगेन तुम्हें पता है मीन हमेशा सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर के बीच में होता है, ना तो सबसे छोटे नंबर से छोटा हो सकता है, ना सबसे बड़े नंबर से बड़ा हो सकता है। तो इस डाटा का मीन 39 आया। अब मॉड निकालते हैं। मॉड निकालने के लिए डाटा का इन ऑब्जर्वेशंस का असेंडिंग ऑर्डर में लाना जरूरी है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लाते हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर 10, और 10 के बाद 15 है, 15, फिर 15, फिर 15, 15 के बाद है 50, ओके, 15 के बाद 50 है, फिर 80 है, फिर 100, फिर 120। ये 11 है, हमें पता है, जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे के सारे आ गए हैं। तो देयरफॉर मोड, मोड क्या होती है? मोड होता है ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार आई है? देखो 10 आया है 2 बार, 15 आया है 3 बार, और किसी का चांस ही नहीं है, तो हमारा मॉड हो गया 15। मीडियन, मीडियन क्या होती है? टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं 11, 11 2 से नहीं जाता, उससे अगला नंबर क्या है? 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 6, तो मीडियन होगी 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन कब? जब डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है। कौन सी है? 1 2 3 4, तो हमारा मीडियन भी बाय चांस 15 आ गया। ओके, तो हमने क्या देखा कि मीन के लिए ऑर्डर में लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि 10 प्लस 15 भी 25, और 15 प्लस 10 भी 25, ऐड करने में ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मीन में तो ऑर्डर की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉड और मीडियन निकालने के लिए पहले बेटर है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ और फिर निकालो, तो फिर तुम्हारी गलती नहीं होगी। तो मीन के लिए ऑर्डर में लाना जरूरी नहीं है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन मॉड और मीडियन के लिए डाटा को पहले, अगर वो नहीं है, जो कि जनरली नहीं होता है, तो उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ, फिर मॉड या मीडियन निकालो। ओके, नाउ you are able to do exercise 3.2 of the NCERT book, chapter 3, data handling. Okay, goodbye.